यूनिट है हमारा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने नंबर की पूरी एक हिस्ट्री पे बात की और रियल नंबर सिस्टम का एक पूरा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया शुरू के लेक्चर में। और उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कैसे करना है, उसकी मदद से क्वेश्चन कैसे हल करने हैं, वो सारी बातें हमने की। जैसे कि आज देख रहे हैं आप कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इंसान ने जब नंबर का आगाज किया तो उसने वक्त के साथ साथ नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, ये सब नंबर वक्त के साथ साथ डेवलप किए। और इसके बाद उसने डिफाइन किया कि एक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है, और ये सारे के सारे जो पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स थे, इवन थे, ऑड थे, कंपोजिट थे, प्राइम थे, नेचुरल थे, होल थे, ये सब के सब उसने कहा रैशनल है। और फिर उसने डिफाइन किया कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो रैशनल नहीं होते, वो इर्रेशनल हैं। ये दोनों सिंबल हैं, ये रैशनल नंबर का सिंबल है, ये इर्रेशनल नंबर का सिंबल है। और बड़ी वजाहत के साथ हमने इसकी तफसील पीछे पढ़ चुके हैं कि इर्रेशनल और रैशनल में क्या फ़र्क होता है। और हम ये बात बखूबी जानते हैं कि जब हम रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आता है, और जब हम रैशनल और इर्रेशनल का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास हमेशा एम्प्टी सेट आता है कि रैशनल और इर्रेशनल डिसजॉइंट है। ये वो तफसील है जो हम रियल नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ा है। इंसान ने वक्त के साथ साथ जैसे जैसे नंबर्स को इस्तेमाल करना शुरू किया तो जो जो मसाइल उसको आए, उसने अपनी ज़रूरत के तहत उसकी डेवलपमेंट की। वो डेवलपमेंट में कई सेंचुरीज लगी और आप रियल नंबर सिस्टम तक पहुंचे। लेकिन कई सदियों तक, अब इस दौरान ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि नंबर इंसान ने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, यानी नंबर की पावर्स और नंबर के रूट्स लेने शुरू कर दिए थे। और कई सदियों तक ये कहा जाता रहा कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट मुमकिन ही नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है रियल नंबर के अंदर। यानी रियल नंबर के अंदर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो हम नहीं ले सकते। पहली क्लासों में ये पढ़ाया जाता था कि भी स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, ये लाइन लिखी होती थी बाकायदा। लेकिन ये बात क्लियर करनी है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कहां पॉसिबल नहीं है इस सिस्टम के अंदर, रियल नंबर सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है। अब जाहिर बात है, जब नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स का मसला दरपेश आया तो इस पे मैथमेटिशियन ने सोचा, तो एक नई ब्रांच डेवलप हुई मैथमेटिक्स की नंबर्स के अंदर, जिसे आज आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं। उन्होंने एक बात तय की कि -1 का जो स्क्वायर रूट है दैट सिंबलाइज एज एओटा, उन्होंने एओटा उसको सिंबल दे दिया। और उन्होंने कहा हर वो नंबर जिसमें ये एओटा मौजूद होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसकी स्टैंडर्ड शक्ल ये आपके सामने लिखी हुई, x प्लस एओटा y, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस एओटा y। आज साइंस की इतनी तरक्की के बाद ये बात साबित हो चुकी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अप्लाइड मैथमेटिक्स में और प्योर मैथमेटिक्स में बड़ा वाइटल रोल है, और बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशंस को ये बड़ी इजीली हैंडल करता है। और ये बात साबित होती है कि इंसान ने अपने फायदे के लिए, यानी नंबर सिस्टम को जब डेवलप किया तो वो देखते हैं कि इससे हम कौन कौन से मसाइल हल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक नंबर बना लिया और नंबर बना के रख लिया, उसका इस्तेमाल ही कोई नहीं। साइंस की जितनी भी तरक्कियात हैं, सबसे पहले उसके जो फवायद होते हैं उन पर गौर किया जाता है, और जितनी भी तरक्कियात हैं वो आम इंसानों के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, ये सबसे अहम बात होती है। तो आप गौर कीजिए, पूरी तारीख का मुतालिया कीजिए कि इंसान ने जूं जूं तरक्की की, जूं जूं डेवलपमेंट की, जिस जिस तरह से वो सिविलाइज्ड होता गया, उसने जो भी चीज़ बनाई
वो इंसानी फायदे के लिए बनाई। और आज आप जिस दौर में रह रहे हैं, आप चीज़ों का बड़ी आसानी से, आपकी एक्सेस जितनी तेज़ है उसमें आप बड़ी आसानी से इसका मुशाहिदा कर सकते हैं कि इंसानों ने किन किन चीज़ों पे वक्त के साथ साथ दस्तरत हासिल की और उसको इंसानी फ़ायदे के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एक बहुत अहम नंबर सिस्टम है जिसके नॉलेज की बुनियाद पे जब आप आगे हायर एजुकेशन में जाते हैं, BS लेवल पे जाते हैं, MS लेवल पे जाते हैं, तो इसका बड़ा वाइटल रोल आपको नज़र आएगा इंजीनियरिंग के अंदर भी और बाकी जो आपके डिसिप्लिन हैं उनमें भी। उन्होंने डिफाइन किया कि ऐसा नंबर जिसमें x प्लस एटा y है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये एक टर्म भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, स्टैंडर्ड ये चीज़ है x प्लस एटा y। यहाँ x और y दोनों रियल है, ये दोनों हिस्से जो हैं वो रियल हैं। एटा इनके कॉम्प्लेक्स होने की दलील है। x इज कॉल्ड रियल पार्ट, ये जो x है दिस इज नोन एज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, whereas y यानी द कोफिशिएंट ऑफ एटा इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बात तय हो गई कि कोई भी नंबर जो एटा की फॉर्म में लिखा होगा, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं 2 + 3 एटा, तो 2 इसका रियल पार्ट है, 3 इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कॉम्प्लेक्स को हम एक और नाम भी देते हैं, इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट। लिहाजा ये बात तय हो गई कि हर वो नंबर जो इस फॉर्मेशन में होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और जो नंबर विदाउट एटा होगा, जो टर्म विदाउट एटा होगी, वो रियल पार्ट होगा उसका, और जो एटा का कोफिशिएंट होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। यहां वजाहत के तौर पे आपको मैं एक चीज बताऊं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड सिंबल है दैट इज Z। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय Z। किसी भी लेवल की बुक उठा के देख लें, उसने कोई और सिंबल यूज नहीं किया। x प्लस एटा y। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है ना कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है, तो वो कहते हैं एटा y। रिमेंबर दैट, एटा नहीं बोलना आपने एटा के कोफिशिएंट को बताना है। ये जो y है ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो x है ये रियल पार्ट है। और द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है दैट इज नोन एज एटा। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कुछ डिटेल आगे जो है वो सॉल्व करनी है प्रॉपर्टीज की मदद से, यहां कुछ बुनियादी चीजें एक दो जो है वो मैं क्लियर करना चाहूंगा। कॉन्जुगेट ऑफ Z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे दिया जाता है, दैट इज Z बार x माइनस एटा y। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट को Z को जाहिर करेंगे Z बार से, और आप जो एटा के साथ साइन है उसको चेंज करेंगे। अक्सर बच्चे यहां भी ये गलती करते हैं, वो कहते हैं कि दरमियान वाला साइन चेंज होना है। अगर एटा वाली टर्म पहले हुई तो मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z -3 एटा + 7, और मैं कहूं इसका कॉन्जुगेट लो, तो आप लिख दें -3 एटा -7, तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? सही होगा 3 एटा + 7। याद रखना है कि जब भी कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट में हमेशा आपने क्या करना है, जो एटा का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना है। अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दें, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दें। ये एक बुनियादी हमने स्ट्रक्चर देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि जिसकी बुनियाद पे आगे फिर हम ऑपरेशंस और इसकी प्रॉपर्टीज के तहत, जिस तरह रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की, बिल्कुल उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की भी ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज हैं कि जिसके तहत हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑपरेट करेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे।